नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तो बीजेपी के कांग्रेस के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना। आपने सेना को ठेके पे रख दिया। कह रहे 17 साल में जवान भर्ती होगा, 21 साल में जवान रिटायर हो जाएगा। वाह रे नरेंद्र मोदी जी वाह, 74 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा का नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वह बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। संदीप मलिक को जिता के भेजो। मैं आपसे वादा करता हूं, अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालने के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। पुरानी सेना की भर्ती फिर से बहाल होनी चाहिए। हरियाणा के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस देश की आजादी के आंदोलन से लेके चाहे कारगिल का युद्ध हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, चाइना का युद्ध हो, गर्व से गांव के लोग कहते हैं हमारा यह बेटा जिसका नाम इस गेट पे लिखा है, इसने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की रक्षा के लिए दी है। आशा वर्कर जाती है, उनको लाठियों से पीटते हैं। टीचर जाते हैं, उनको लाठियों से पीटते हैं। बेरोजगार जाते हैं, उनको लाठियों से पीटते हैं। जवान जाते हैं, उनको लाठियों से पीटते हैं। किसान जाते हैं, उनको लाठियों से पीटते हैं। पहलवान जाते हैं, उनको लाठियों से पीटते हैं। तो आपकी मौका है, आपको जो लोग आपको लाठियों से पीटते हैं उनकी जमानतें जब्त करके उनकी औकात बताने का काम आपको करना है। महिला सुरक्षा का मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, आंकड़ा पढ़ रहा था। आज ऐसी दुर्दशा की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 46 महिलाओं के साथ हरियाणा में प्रतिदिन किसी के साथ रेप होता है, किसी के साथ अपहरण होता है, किसी के साथ छेड़खानी होती है महिलाओं के। साथियों और दोस्तों, 5 अक्टूबर को आप अपना वोट देने के लिए जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर यह वोट कोई सामान्य चीज नहीं है। यह वोट कोई छोटी चीज नहीं है। आप वोट देते हैं तो गांव का सरपंच बनता है। आप वोट देते हैं तो जिला पंचायत का सदस्य बनता है। आप वोट देते हैं तो विधायक बनता है। आप वोट देते हैं तो सांसद बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। लोकतंत्र के अंदर असली मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं वो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है और आप जिसको चाहते हैं वो जमीन पे आ जाता है। तो ये ताकत आपके हाथ में है, ये ताकत आपके उंगलियों के इशारे में है। और आपको 5 तारीख को तय करना है कि हरियाणा की तकदीर किन के हाथों में रहेगी। उन लोगों के हाथों में जिन्होंने 10 साल में हरियाणा को बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम किया। अभी हरियाणा में पंजाब से चलकर हमारा किसान दिल्ली जा रहा था अपने हक के लिए, तो उसके आगे बैरिकेडिंग लगा दी गई, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उनको लाठियों से पीटा गया, सड़कों पे बड़ी बड़ी कीलें गड़ा दी गई, ऐसे जैसे कि चीन की सीमा में आप जा रहे हैं। इतना आपके साथ अपमान किया गया, इतनी जाति की गई। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। याद रखना, इस बार के चुनाव में उन 750 किसानों की शहादत का बदला अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। यह मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। यह अपील करने के लिए आया हूं। अग्निवीर योजना हरियाणा के अंदर किसी गांव में चले जाइए, गांव के बाहर एक गेट लगा होता है, शहीद मेजर किसी का नाम, शहीद कैप्टन किसी का नाम, शहीद हवलदार किसी का नाम, शहीद सूबेदार किसी का नाम, शहीद जवान किसी का नाम। यह है मेरे भाइयों हरियाणा का इतिहास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खट्टर की पार्टी ने
नायब सिंह की पार्टी ने, बीजेपी ने भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम किया। 4 साल के ठेके पे हमारा जवान रहेगा। आप कल्पना कीजिए, सुबह आप 4 बजे उठते थे, दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे, कसरत करते थे, मां आपको दूध देती थी, बोलती थी बेटा ये ले दूध पी के अपने शरीर को तैयार कर और भारत की सीमा पे रक्षा करना। और देख, अगर मेरी भारत माता पे कोई आंच आई तो भले ही अपने प्राणों की आहुति दे देना, वापस मत आना पीठ दिखा के। यह था जज्बा हरियाणा के लोगों का। गलत तो नहीं कह रहा हूं। जो इनके खिलाफ सच बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जो इस देश के लिए कुछ काम करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। आपके इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने, जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से त्याग पत्र दिया, जिसने 49 दिन के मुख्यमंत्री की कुर्सी से लात मार के कहा उसूलों और सिद्धांतों पे चलेंगे, जिसने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के बोले अगर ईमानदारी का प्रमाण पत्र जनता देगी तब कुर्सी पर बैठूंगा, वरना कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। यह है अरविंद केजरीवाल। और क्या काम किया उन्होंने दिल्ली में? बेहतरीन शिक्षा देने का काम। जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, वहां एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। जहां पे टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए, वहां स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, टॉयलेट का इंतजाम कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, बोलने की नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखने जाती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आपके हरियाणा के लाल केजरीवाल ने शिक्षा की ऐसी राजनीति की, ऐसा बदलाव किया। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। क्या राष्ट्रभक्ति? ये भाजपा वाले फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फर्जी देशभक्ति की बात करते हैं। क्या राष्ट्रभक्ति? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, अरे राष्ट्रभक्ति यह है कि हरियाणा के एक एक बच्चे के लिए बेहतरीन सरकारी स्कूल बने। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है देशभक्ति। और वो काम बीजेपी वालों तुम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ झगड़ा करा सकते हो। जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा, हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख ईसाई से झगड़ा, पहलवान का जवान से झगड़ा, किसान का जवान से झगड़ा। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। ये झगड़ा कराने वालों की पार्टी है। ये आपकी तरक्की नहीं कर सकती, विकास नहीं कर सकते। आज दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है। दिल्ली के अंदर अगर सरकारी अस्पताल में 1 महीने बाद के ऑपरेशन की डेट मिल जाए तो केजरीवाल कहते हैं प्राइवेट में कहीं ऑपरेशन करा लेना। पैसा दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। ये काम हमने किए। और दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री देने के बाद 10 साल से मुनाफे का बजट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है दिल्ली के अंदर। ये अद्भुत काम हमने करके दिखाया। और इसलिए हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं, अगली सरकार हरियाणा में जो भी बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। इसलिए ऐसे नौजवानों को जिता के भेजो संदीप मलिक को, कि जाएंगे तो आपके लिए मजबूती से आवाज उठाएंगे, बहादुरी से आपके लिए लड़ने का काम करेंगे, पीठ दिखा के भागेंगे नहीं।
जरूरत पड़े तो लाठियां खाएंगे, मुकदमे लिखाएंगे, लेकिन आपकी आवाज को हरियाणा के सदन में उठाने का काम करेंगे, आपका काम कराने का काम करेंगे। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि अब की जब वोट देने के लिए जाना तो केजरीवाल के काम को याद करके जाना, केजरीवाल की गारंटी को याद करके जाना। हमने हरियाणा के लिए गारंटी दी है, बिजली फ्री करेंगे जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया। हमने हरियाणा के लिए गारंटी दी है, माताओं बहनों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए खाते में पहुंचेगा। हमने हरियाणा के लिए गारंटी दी है, नौजवानों को रोजगार देंगे, इलाज फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगी। इन 5 गारंटियों पे आपसे वोट मांग रहा हूं, आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस बार केजरीवाल को वोट देना, झाड़ू को वोट देना, संदीप मलिक को वोट देने का काम करना। और झाड़ू बहुत काम की चीज है। कटारूचक जी, घर की सफाई करते हो किस चीज से? गांव की सफाई कैसे होती है? जोर से बोलिए। शहर की सफाई कैसे होती है? हरियाणा की सफाई कैसे होगी? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत कैसे उतरता है? जोर से बोलो। देखो नौजवान खुश हो गए। झाड़ू से भूत उतरता है कि नहीं उतरता? उतरता है।